महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती है पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं, भगा मेरे तो यहाँ सकते कहते हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम फिर खा सकते हैं। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का सब प्रसाद सब लोग खा सकते हैं। हाँ। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरैन डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में डाल स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7वें दिन। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा पति का 2 किडनी डैमेज हो गया है, इनको किडनी ट्रांसप्लांट कोई अगर किडनी देंगे तो इनका डायलिसिस बंद हो सकता है। डॉक्टर से पूछे जे इसके लिए माने क्या मैच होना चाहिए, तो बोले ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। तो मेरा हस्बैंड का ग्रुप ब्लड ग्रुप एक ही है, तो हम एगो किडनी भगवान का कृपा से एगो किडनी मेरे हस्बैंड को हम दिए हैं। और कभी भी पति गरीब हो चाहे कुछ भी हो, पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वाह, ऐसी सोच हो जाए तो भारत के सारे पुरुष सुखी हो जाएं। आप अपने माध्यम से बोल दीजिए कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिमांडें चलती हैं, ये बहुत गलत है। कहाँ पे? जो बाप अपनी बेटी को दे देता वो क्या रख लेता अपने पास? सही है, लेकिन एक पहलू ये है कि दहेज चलता है जो कि आप कह रही हैं, लेकिन एक पहलू ये है कि जो लड़के के पास कुछ नहीं है, बाप उसे अपनी लड़की भी तो देने को तैयार नहीं है। एक लड़का तो कहता है कि हमें दहेज नहीं चाहिए। भेदभाव है ना गुरुजी? नहीं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमें भैया दहेज नहीं चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। वो थोड़ा कम कमाता है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस कर रहा है, उसका ब्याह नहीं होता जल्दी। हाँ जी। आजकल तो लड़की का बाप ये सोचता हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो फिर वो आदमी मांगता है कि भाई इतना चाहिए, तो फिर देने से घबराओ क्यों? वही गुरुजी खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ये मानसिकता लड़की के बाप को बदलनी पड़ेगी। लड़की का पिता यदि मानसिकताएं बदल ले और आप योग्य लड़कों को अपनी लड़कियां देने लग जाएं, समाज में ऐसे कितने लड़के हैं जो योग्य लड़की चाहते हैं पर दहेज नहीं चाहते, लेकिन आपको तो लड़की वही देना है जो लोग दहेज मांगते हैं। आपको लगता है भाई इनके पास पैसा है इसलिए आप वहां पैसा दे के भी पैसे वाले को देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को आप अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। तो लड़की के माँ बाप को भी इस मानसिकता को बदलनी चाहिए, तब बदलाव पूरे देश में होगा। सभी को बदलाव करना पड़ेगा गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है। तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं, ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। तो काहे तलाक लेना है, गलती क्या है, क्यों तलाक लेना है? मम्मी मना कर रही थी उनकी। तो सास नहीं रखना चाहती? अरे बड़ी दुष्ट सास है, कैसी डायन सास है। लाल मेरे मम्मी पापा के यही हुआ था, 2 महीना से पेट में जब मैं बताओ, ऐसी सास को नर्क जाना पड़ेगा। बताओ, बेटे का घर तोड़ा रही है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि सब पूछो मत। ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। कहते हैं ना, टूटे हुए को जोड़ो, जोड़े को तोड़ो मत। सास को कौन समझाए कि तुम घोर नरक जाने की अधिकारी बन रही हो, नाली का कीड़ा बनोगी। बताओ, एक लड़की की जिंदगी खराब कर रही है सास, अपने लड़के को भड़का भड़का कर।